जय हिंद दोस्तों। मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे 10 अरब, खरब, 10 खरब और मिलियन बिलियन ट्रिलियन, यानी कि जो ये जो संख्याएं हैं लोगों को बहुत ज्यादा इनफेक्ट कंफ्यूजन बना रहता है। इन संख्याओं को कैसे इंडियन संख्या से रिलेट करेंगे और बहुत ही आसानी से कैसे समझेंगे। अक्सर आपने टीवी चैनल में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उस देश की रक्षा बजट, अमेरिका की रक्षा बजट इतनी ट्रिलियन डॉलर है या इतनी मिलियन डॉलर है। तो इसको हम कैसे आसानी से समझ जाए। जैसे हम समझ जाते हैं कि 5,602 लिखा हुआ है या 1,05,034 लिखा हुआ है, तो इसको हम आसानी से समझ जाते हैं कि ये क्या चीजें हैं, कितनी संख्या है। तो ऐसे हम मिलियन बिलियन ट्रिलियन को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो संख्याएं हैं उनको पढ़ने का दो तरीका होता है। एक जो होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो जो भारतीय संख्या पद्धति होती है उसको भारत में बहुत प्रचलित है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील और पदम, 10 पदम। तो इनमें संख्याएं बढ़ती रहती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है वो होती है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर इसके बाद में भी होता है जिलियन, 10 जिलियन, फिर 1000 जिलियन। अब देखिएगा इनमें क्या होता है, क्या अंतर होता है और थोड़ा सा इनमें इनके पढ़ने में और कामा लगाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पढ़ने में भी इनमें डिफरेंस होता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब इंडियन नंबर सिस्टम को आप देखेंगे तो यहाँ पर पहली 3 संख्याएं जो है, यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद में क्या देखेंगे कि आप हजार, फिर 10,000, फिर क्या देखेंगे लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील। यहाँ पर देखिए पहली 3 संख्याएं जो अलग अलग थी उसके बाद में 2-2 का स्लैश, यानी कि हजार है तो उसी के 10 गुना, फिर लाख है तो उसी का 10 गुना कर दिया गया, करोड़ है तो उसी का 10 गुना कर दिया गया। यानी कि पहले 3 संख्याएं बनेगी, उसके बाद 2-2 का स्लॉट बनता चला जाएगा। तो ये होता है। अब यहाँ पर इनके लिखने का तरीका क्या है। अगर मान लीजिए कि एक संख्या है यहाँ पर 7,5,6,4,3,2,1 और इसको इंडियन नंबर सिस्टम से लिखा जाए तो इनमें खामा कैसे लगता है। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 संख्याएं होती हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो कि अलग है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कामा लग जाएगा, फिर उसके बाद में 2-2 संख्या बाद कामा लग जाएगा। जितनी संख्याएं बड़ी होंगी, जैसे अगर इनको इंडियन नंबर सिस्टम से लगाना है तो पहले 3 संख्या बाद फिर 2-2 संख्या बाद यहाँ पर कामा लगता हुआ चला जाएगा। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम हुआ ये। अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इसमें क्या होता है कि 3 यहाँ पर देखिए होता है 1, 10, 100, जो कि अलग अलग है 3 चीजें। उसके बाद में आप क्या देखेंगे 1000, 10,000, 100,000, यानी कि 3 चीजें। फिर यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, यानी कि यहाँ पर देखिए फिर बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, यानी कि यहाँ पर कितने का स्लॉट बन रहा है, 3-3 का स्लॉट बनता हुआ चला जा रहा है। फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है, इनके जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इनमें 3-3 का, यानी कि जो यहाँ पर संख्या है उसका फिर 10 गुना, फिर 1000 गुना, फिर 10 गुना, फिर यहाँ पर देखिए 10 गुना, फिर 1000 गुना, इनमें 1000 गुना तक जाते हैं। तो इनको लिखने का सिस्टम क्या होता है, अगर इनको हम इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार लिखें तो यहाँ पर कामा क्या होता है, पहले 3 संख्या बाद कामा लगेगी, फिर इनमें 3 संख्या बाद कामा लगती हुई चली जाएगी। जैसे अगर हम इसको समझें कि ये नील है और इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से कामा लगाना है, इसको पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 संख्या बाद कामा आपका लगता चला जाएगा। तो ये हुआ आपका जो अंतर है। अब देखिए इनको पढ़ते कैसे हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि संख्याओं को पढ़ते कैसे। जैसे ये संख्या है, अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम से इसको पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 75,64,321। अब इसी को अगर हम इस मेथड से पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 100, देखिए 1, 10, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, यानी कि 7,564,000, फिर 321। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हम पढ़ेंगे। तो इनमें पढ़ने का और इनमें 3-3 का स्लॉट होता है और इनमें 2-2 का स्लॉट बनकर पढ़ा जाता है। अब देखिए कुछ और चीजों को समझ लेते हैं कि इनमें जीरो कितने होते हैं। यहाँ पर देखिए जो कुछ चीजें हैं, जैसे मिलियन बहुत प्रसिद्ध है, तो मिलियन जो होती है दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 लाख, तो हमेशा मिलियन इसके सामने आप देख सकते हैं, मिलियन हमेशा 10 लाख के बराबर होता है
और जो आपका बिलियन होता है वो 1 अरब के बराबर होता है। ये आपका अरब है, ये 1 मिलियन के बराबर होता है। वैसे जो आपका ट्रिलियन होता है वो 10 खरब के बराबर होता है, यानी कि ये संख्या है। आप देख सकते हैं ये 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर। 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, 1 अरब के बराबर। और 1 ट्रिलियन कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 खरब के बराबर होता है। अब इन्हें देखिए, आइए कुछ समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पर रक्षा बजट किसी चीजों के बारे में बात कर लें कि यहाँ पर आपका लिखा है 10 मिलियन, तो 10 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10 मिलियन का मतलब हुआ कि अगर इनको भारतीय नंबर सिस्टम में इनको पढ़ें तो 10 मिलियन को हम क्या समझेंगे। देखिए 10 तो आप जान ही रहे हैं, मिलियन का मतलब क्या हुआ, मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी कि इसको 10 लाख से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 10 लाख से गुणा कर दिया, अब कितना बन जाएगा, 100 लाख। तो इसी को इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे 100 लाख। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि कभी भी ये नहीं सुना होगा कि 131 लाख, 131 लाख, यानी इस तरीके से पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में जो है वो 2-2 का स्लॉट बनता है, तो 100 तक ही उसको हम पढ़ सकते हैं। 100 तक पढ़ने का मतलब है कि अगर 100 लाख तक पढ़ सकते, यानी कि 100 लाख 99 लाख तक, उसके बाद में जैसे अगर हम करेंगे तो लाख के बाद में जैसे 10 लाख है तो उसके बाद में वो करोड़ में निकल आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए अगर बिलियन है, जैसे यहाँ पर 100 बिलियन, किसी देश की रक्षा बजट है 100 बिलियन, तो 100 बिलियन, तो बिलियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1 अरब, अरब में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो अरब में होते हैं। तो इनको अगर हमें भारतीय संख्या में बदलना है तो 100, और यहाँ पर ये क्या है, चूंकि ये बिलियन है तो देखिए 100 बिलियन को इनको लिखते हैं बी, और जैसे यहाँ पर देखिए 100 अगर ऐसे लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे 10 मिलियन, और इसको पढ़ेंगे 10 बिलियन, इसको पढ़ेंगे 10 ट्रिलियन, ऐसे होता है 10 जेड लिख दिया था तो जिलियन। तो इस प्रकार से होते हैं। तो अगर 100 बिलियन है और इसको भारतीय में बढ़ना तो बिलियन में बढ़ना है, बदलना है इसको भारतीय संख्या में, तो ये क्या करना है कि ये अरब है, यानी कि ये बिलियन है, इसको 1 अरब से, यानी कि 1 अरब से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 100 अरब। ऐसे अगर आपका है कि 1000 ट्रिलियन है और 1000 ट्रिलियन है तो इसको क्या करेंगे 1000, उसके बाद में ट्रिलियन को आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ट्रिलियन क्या होता है 10 खरब, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1000 10 खरब, तो 1000 10 खरब का मतलब क्या होगा, 10 खरब का मतलब 10 खरब, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 10,000 खरब हो जाएगा। तो इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में या कोई इंटरनेशनल संख्याएं हैं, इनको हम बदलकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।